हाँ तो बच्चों आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। ठीक है ना। यहाँ पर आपको इन्वर्स फंक्शन के बारे में पता लगेगा। अभी तक तो हमने सिंपल एफ किया था और अब आएगा एफ इन्वर्स। जैसे मैं यहाँ पर समझाने चाह रहा हूँ आपको, एफ इन्वर्स 8 की वैल्यू पूछी है हमसे और इस वाले क्वेश्चन में हमसे एफ इन्वर्स 9 की वैल्यू पूछी है। कैसे निकालेंगे समझना। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो एफ फंक्शन जो है वो परिभाषित हो रहा है। ठीक है ना। इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है आर टू आर कि कोई फंक्शन रियल है, जो भी रियल वैल्यू है उसको रखने पर आपको रियल वैल्यू ही मिलनी चाहिए। ठीक है। यदि मान लो रियल रखने पर आपको कोई इमेजिनरी वैल्यू मिल रही है तो ये फंक्शन उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। कौन सा? ये वाला। मतलब ये वाला फंक्शन फिर आपका गलत माना जाएगा। ठीक है ना। तो फिर आपसे ये कहना चाह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एफ इनवर्स और एफ इनवर्स 9 और 8 की वैल्यू हमें बतानी है। तो कैसे करेंगे समझना। सबसे पहले तो जब f का डोमेन और रेंज है, यदि आप पूछना चाहते हो f इनवर्स बताओ सर हमें, तो f इनवर्स में ये चीज़ें भी आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। जो रेंज है वो यहाँ और जो डोमेन है वो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब R टू R ही रहेगा क्योंकि दोनों यहाँ पर सेम ही है। अब इसके लिए फंक्शन या फिर इसकी वैल्यू क्या निकलेगी वो अब आपको समझना होगा। देखो करना क्या होता है, जैसे हमसे जो भी वैल्यू पूछी जाती है, जैसे हमसे पूछी यहाँ पर f इनवर्स 8, जो भी वैल्यू पूछी जाए 8 ही नहीं कुछ भी पूछा जाए यहाँ पर, ऐसे सवाल राजस्थान बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों को आपको लेट कर लेना है x। क्या लेट कर लेना है? x। अब आपसे मैं जानना चाहता हूँ 8 तो हमारे पास इधर है, यदि मैं f इनवर्स को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? उधर जाकर हो जाएगा f ऑफ x। क्लियर है। तो f इनवर्स 8 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी। यदि x की वैल्यू आ गई तो उसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर आ गया है। लेकिन ध्यान रखना रियल तो रियल ही आना चाहिए। ठीक है। तो देखो 8 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या होगा? तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर गिवन है, तो क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर भी दे रखा है, 5x भी दे रखा है और आगे 9 भी दिया हुआ है। क्लियर है। तो 0 इक्वल टू 8 को उधर भेजें हम तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। 8 को उधर भेजा तो हो जाएगा 1। कोई डाउट है यहाँ तक? अब वैसे देखा जाए तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बन नहीं रहा, लेकिन हम इसको बना सकते हैं श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला बताओ, मुझे याद होगा आप लोगों को। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इक्वल टू क्या क्या वैल्यू निकल के आएगी देखो, माइनस बी, समझते होंगे आप लोग, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। तो x की वैल्यू क्या हो गई फाइनली? ये मिल गया -5 प्लस माइनस रूट 25 में से 4 माइनस किया तो बचा 21 और अपॉन में क्या चल रहा है? 2। इट मीन्स यहाँ से आपको x की दो वैल्यू मिल गई। कौन कौन सी वैल्यू मिली? एक तो मिली -5 प्लस रूट 21 अपॉन में 2 और एक मिल गई -5 माइनस रूट 21 अपॉन में 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ही है जो दोनों ही एक रियल वैल्यू का काम कर रही है। कैसे कर रही है रियल वैल्यू? यदि आप 21 का रूट खोलते हो, चाहे वो डेसिमल में आए चाहे वो किसी में भी आए, क्योंकि रियल नंबर मैंने आपको कल भी बताया था पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, डेसिमल नंबर भी होते हैं, आपके पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं और जीरो इंटीजर भी होते हैं। सारे कलर के पूरे रियल नंबर होते हैं। ठीक है ना। सब तरह के जो होते हैं। तो ये जो है, तो उसने पूछा था x इसकी वैल्यू बताओ, f इनवर्स 8 की। तो f इनवर्स 8 की वैल्यू के लिए हमें x निकालना था और x की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल दी। तो रियल रखने पर जैसे अपने मर्जी से कुछ भी रखा हमने, ठीक है ना, जैसे उन्होंने रियल वैल्यू रखी 8, तो हमारा आंसर भी सॉल्व करने पर एक रियल ही वैल्यू मिल रही है यहाँ पर। तो ये एक्सप्लेन हो गया। तो हम इसको इस प्रकार से और लिख देंगे, x जो आ रहा है सिर्फ यही दो वैल्यू हमें मिल रही है इसके अंदर। कौन कौन सी मिल रही है? एक तो -5 प्लस रूट 21 अपॉन में 2 और एक बार -5 माइनस रूट 21 अपॉन में 2। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो इसको उतार लो आप, फिर f इनवर्स 9 भी मैं आपको सिखाता हूँ।
हाँ तो बच्चों एफ इनवर्स 9 के बारे में देखो, कोई सी भी वैल्यू हमसे पूछ ले, हमने सिर्फ इतना सा समझा है कि उसको हम एक्सेलेट कर लेते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ 9 इक्वल टू क्या होगा। 9 इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो ऊपर हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, और 9 से 9 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 0 इक्वल टू हो गया x कॉमन ले लें यहाँ से, तो x प्लस 5 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये 0 कब आ सकता है, जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो या दोनों ही 0 हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x की वैल्यू हमें 0 भी मिल सकती है और x की वैल्यू हमें यहाँ से -5 भी मिल सकती है। पक्का। तो उसने पूछा क्या था, पूछा था एफ इनवर्स 9 बताओ, तो उसके इक्वल में क्या था x। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल दी। तो क्या निकल के आई x की वैल्यू 0 और -5। तो देखो यार रियल वैल्यू रखी हमने और रियल वैल्यू ही हमें मिल रही है, ठीक है ना। तो ये हमारा किसकी वैल्यू हो गई, एफ इनवर्स 9 की। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन और एक और करते हैं अपन। हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन और है, इसको भी समझो। सेम सवाल है, आप भी कोशिश करना करने की। कहना चाह रहा है एफ इनवर्स -5 की वैल्यू बताओ। सबसे पहले तो इसके डेटा चेंज होंगे। जो एफ R टू R था, तो ये एफ इनवर्स भी क्या होगा, जो डोमेन रेंज और रेंज डोमेन में चेंज हो जाएगी। क्लियर है। तो ये तो इसको रिप्रेजेंट करेगा एफ इनवर्स। कैसे करेंगे समझना। हमसे पूछा है एफ इनवर्स -5 की वैल्यू हमें बताओ। तो हमने जो भी वैल्यू पूछी हमसे, हमने क्या कर लिया, उसको एक्सलेट कर लिया। तो एफ इनवर्स -5 इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझो, मैंने नेक्स्ट स्टेप में बताया था एफ इनवर्स को हमें यहाँ भेजना है, ठीक है। तो -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर चल जाएगा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। तो -5 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो समझना बातों को, मुझे तो निकालना है एक्स है। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा -6, और मैं जानना चाहता हूँ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ±√-6। और ये आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं अपन आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। क्यों बोलते हैं आयोटा, क्योंकि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट में -1। और इसको यदि मैं खोल के समझाऊं तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मल्टीप्लाई होके माइनस का हो जाएगा 6। तो ये जो चीज़ है, इसको ये वैल्यू को मैंने आयोटा बोल दिया है। तो इसको √6 आयोटा आप बोल सकते हो। किसी को कोई डाउट है भाई यहाँ तक, नहीं। तो आप समझना, क्या ये इसका आंसर हुआ, नहीं। क्योंकि सवाल ये कहना चाहता है यदि हम कोई रियल नंबर रख रहे हैं, जैसे हमने रियल नंबर रखा -5, तो हमें रियल नंबर ही मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ कौन सा नंबर मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है बच्चों इमेजिनरी नंबर। तो आपसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी फिर एफ इनवर्स -5 की, तो आपको आंसर देना होगा 5। मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और यहाँ पे लिख देना कि x इज नॉट बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो एक तरह से नॉट इक्वल है किसके, एक रियल वैल्यू के। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इधर ही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ 26 भी। समझना, एफ इनवर्स 26 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ऐसे ही कर रहे थे हम, ठीक है। 26 इक्वल टू एफ इनवर्स उधर जाएगा तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो 26 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर ये क्या होगा, ये होगा 25। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ±5। कोई डाउट है यहाँ तक। अब देखो आप, जैसे आपने रियल वैल्यू रखी 26, तो रियल वैल्यू ही आंसर आ रहा है। तो x का जो आंसर होगा वो किससे बिलोंग्स करेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यू आएंगे, वो आएंगे -5 और +5। इन कर्ली ब्रैकेट का भी यूज आपको समझ में आना चाहिए, क्यों मैं ऐसा ही ब्रैकेट बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं आपको समझा दूंगा भी, वैसे भी आपने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है।
तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये है। तो कोई पूछे हमसे कि f इनवर्स 26 की वैल्यू बताओ, तो हमारा ये आंसर परफेक्ट होगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चे इस वाली चीज़ में, इस वाली स्टेप में गलती कर देते हैं, तो उनको ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर ये था और उसका आंसर वो था। उतार लो आप इसको भी। हाँ तो बच्चों इसको और समझो आप एक बार। ये जो सवाल है ये ऑब्जेक्टिव है ना, मिससेलेनियस का सवाल है, फोर्थ। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ये सवाल करवा रहा हूँ आपको। एफ ऑफ एक्स बराबर आपको ये रिप्रेजेंट करके दे रखा है कि जैसे फंक्शन एक्स यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर एक्स मिलेगा आपको, ऐसा दे रखा है हमको। और पूछा इस पूरे की वैल्यू बताओ। तो जैसे जैसे यहाँ पे डेटा यूज आ रहे हैं, जैसे एक्स आ रहा है तो मैंने एक्स लिख दिया। जैसे यहाँ पर वाई पूछा है तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। यदि मैं पूछूँ आपसे एफ ऑफ वाई क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक्स की जगह वाई पुट कर दो। अरे हाँ या ना, हाँ। तो ये दो डेटा मेरे पास आ गए, माइनस का हाफ भी है, ये तो कांस्टेंट है ना। इसको और देखो, यदि मैं पूछूं आपसे x अपॉन वाई बताओ, तो आप x अपॉन वाई कैसे बताओगे? तो आप बोलोगे cos log x अपॉन वाई हो जाएगा। ऐसे तो बोलोगे क्योंकि x की जगह x जा रहा है, y की जगह y जा रहा है। ऐसा जो भी यहाँ जा रहा है वो इधर में जाता जा रहा है। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, क्लियर है ना? जी बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही एक्स वाई वाला भी समझ लो। एक्स वाई वाला कैसे बताएंगे? तो x इंटू वाई कैसे निकलेगा? तो ये चल जाएगा हमारा इस जगह, तो log x इंटू वाई हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है। अब आप एक चीज़ जानने की कोशिश करो कि मैं इस पूरे की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ। जैसे जैसे हमको एफ ऑफ एक्स है, ये चारों वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो एफ ऑफ एक्स जो दिया है वो तो दिया है cos log x, y जो दिया है वो दिया है cos log y, माइनस का हाफ। अब एफ एक्स अपॉन वाई क्या है? तो ये वाला डेटा दे रखा है cos log x अपॉन y। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। आगे प्लस में cos, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर? नहीं दिख रहा है, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, समझ जाना मैंने क्या किया है। मैंने cos log x अपॉन वाई प्लस में cos log x y की वैल्यू यहाँ पर दोनों जगह पुट कर दी है। इधर भी पुट कर दिया मैंने, इधर भी पुट कर दिया। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं दिख रहा है ना बच्चों यहाँ पर? ठीक है, नहीं भी दिख रहा हो तो महसूस कर लेना आप लोग। तो देखो यार बात ऐसी है, थोड़ा सा इस लाइन को हम थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर देते हैं जिससे लास्ट में हमें प्रॉब्लम नहीं आए। हम यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है? तो समझना, cos log x cos log y माइनस हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ cos c प्लस cos t का। क्या लिखा रहा हूँ? cos c, इसको पूरे को c मान रहा हूँ, 11th क्लास का फॉर्मूला है cos c प्लस cos d। ठीक है, ये c है और ये d है, पुट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या था? 2 cos c प्लस d। समझने की कोशिश करना बच्चों, c प्लस d अपॉन में 2, तो 2 cos c प्लस d अपॉन में 2। यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे समझ में नहीं आया तो cos c माइनस d अपॉन में 2। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, समझना। 2 से 2 कैंसिल आउट कर रहा हूँ क्योंकि ये 1/2 इसके साथ भी इसके साथ भी। ये मत कहना सर ये भी तो कटेगा, ये एंगल है बच्चों, ये कटेगा नहीं, है ना? तो देखो cos log x cos log y माइनस में, अब हम एक बार इसके साथ खोल रहे हैं पूरे को, तो समझना cos क्या होगा? log m अपॉन n तो आपने पढ़ा ही होगा, तो ये होता है log m माइनस log n। पक्का?
पक्का। थोड़ा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आगे प्रॉब्लम आएगी हमें लिखने में, है ना। तो आप समझना m/n क्या होता है, m-n। ऐसे ही m इंटू एन क्या होता है, ये होता है प्लस में log x प्लस में log y, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, तो अपॉन में चल रहा है हमारा 2। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो। आगे मल्टीप्लाई में ये भी चल रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। cos, इसको m/n से खोलेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा log x माइनस log y। माइनस में अब जो प्लस होते थे, ये जो फॉर्मूला log x प्लस log y था, माइनस में इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो इनके साइन ये वाले हो जाएंगे। अपॉन में क्या चल रहा है 2। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक, नहीं। log x से log x भी कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करना, या फिर आप एक काम करो, इतना उतार लो, फिर इसको आगे कंप्लीट करता हूँ मैं ना सेकंड स्टेप में। हाँ तो बच्चों देखो इसको कंप्लीट। cos log x मल्टीप्लाई में cos log y, ठीक है। cos log x cos log y माइनस में, ये माइनस है। अब चेक करो यहाँ log x और log x क्या हो गया, 2 log x और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 log x हमें बचेगा। आ रहा है ना समझ में। ऐसे इधर भी मैं चेक करवाता हूँ आपको। माइनस का log y और माइनस का log y क्या हुआ, माइनस का 2 log y और 1 2 कैंसिल आउट हो गया। बचेगा हमारे पास cos माइनस में log y। अब मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास था cos माइनस थीटा, ठीक है। और ये cos माइनस थीटा क्या होता है, हमेशा प्लस cos थीटा होता है। क्या होता है, ऑलवेज प्लस का। तो ये जो है ये पूरा सेम एक बार और रिपीट हो जाएगा। cos log x cos log y माइनस में सेम डिक्टो आ जाएगा cos log x, ठीक है ना। ये वाला हमारा पुराना वाला इस मेथड था बच्चों, ये वाली स्टेप हमारी नहीं है, ठीक है ना। और cos प्लस का log y लिख रहा हूँ मैं। क्यों लिख रहा हूँ प्लस का, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि cos कभी नेगेटिव नहीं होता है, ऐसे ही sec भी नहीं होता। क्यों नहीं होता वो डिटेल में समझेंगे आगे जब 11th क्लास में पढ़ाऊँगा आपको। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे पूरा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये एक तरह से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल था, है ना। तो कभी कंपटीशन में आ जाए आप लोगों के IIT मेंस वगैरह में, तो आप डायरेक्ट याद रखना कि इसका आंसर 0 होता है। कैसे है मैंने आपको प्रूफ करवा दिया है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग। और बाय बाय बच्चों।